हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ प्यून भर्ती का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, सीजी जीके का यह क्लास है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। यह क्लास 70वें नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने यहाँ पर 16 क्लास करवा रखा हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या मैंने प्यून को अलग से प्ले लिस्ट यहाँ पर बना दिया हूँ। आप वहाँ पर जाकर पूर्णतः सभी क्लास निःशुल्क देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप प्यून की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन होता है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड या अन्य PDF उपलब्ध करवाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्लास है सीजी का क्लास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में लगभग 40 से 50 प्रश्न आने की संभावना है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर MCQ के माध्यम से, रायपुर दूरदर्शन की पहली टेलीफिल्म क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है परबुधिया, लोरिक चंदा, हरेली या घर घर द्वार। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, परबुधिया, जो सबसे पहले यहाँ पर रायपुर दूरदर्शन में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है तीजन बाई की पंडवानी गायन की शैली कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आने की संभावना 100%। तीजन बाई की पंडवानी गायन शैली कौन सी है? तो वेदमती, कपालिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। कपालिक जो है तीजन बाई प्रसिद्ध पंडवानी गायन है, तो वह कपालिक शैली में यहाँ पर गायन करती है। अगला प्रश्न है, सरगुजा जिले का मुख्य प्रेम प्रसंग गीत नृत्य कौन सा है? जो सरगुजा जिले है उसका मुख्य प्रेम प्रसंग जो गीत होता है वो क्या है? तो सैला है, कर्मा है, डोमकच है या सुआ है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डोमकच हो जाएगा, सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो कि सरगुजा जिले वाले का मुख्य जो प्रेम प्रसंग गीत है वह क्या है? डोमकच। जो भी सरगुजा जिले वाले हैं, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि उधर डोमकच बोलते हैं कि क्या, तो कंफर्म हो जाएगा। अगला है, सोंदो नृत्य किस जनजाति का है? तो कोरवा है, कोड़ाकू है, कंवर है, गोंड है। तो सोंदो जो नृत्य होती है वह कोड़ाकू जनजाति, मतलब 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण सम्मानित रंगकर्मी है। जो पद्म भूषण से सम्मानित हुआ छत्तीसगढ़ का रंगकर्मी कौन है? तो गोविंद निर्मलकर, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, हबीब तनवीर, बाबू रेवा राम। इंपॉर्टेंट प्रश्न, सही आंसर इसका हो जाएगा, सा हो जाएगा, हबीब तनवीर, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित रंगकर्मी है। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, हरियाली त्यौहार मनाया जाता है तो भादों में, सावन में, कुआर में, फाल्गुन में। तो इसका करेक्ट आंसर, हरियाली जो त्यौहार है सावन में मनाया जाता है। अभी हाल ही में हरेली त्यौहार, जिसको हरेली त्यौहार भी कहा जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया, जो कि छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला है, विश्व प्रसिद्ध मड़ई मेला कहाँ का है? तो बिलासपुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, राजिम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नारायणपुर। जो कि विश्व प्रसिद्ध मड़ई कहाँ होता है? नारायणपुर जिले में, नारायणपुर जगह में। बिलासपुर में राउत नाचा होता है, जो कि सबसे बड़ा होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो राजीव पांडे पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर खेल हो जाएगा। अगला है, पुरखौती मुक्तांगन कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछे जाने की संभावना है। पुरखौती मुक्तांगन कहाँ है? तो बिलासपुर, बस्तर, रायपुर, सरगुजा। तो पुरखौती मुक्तांगन जो बना है वह नया रायपुर में बना है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, नया रायपुर। अगला है, कहाँ का मड़ई विख्यात है? नारायणपुर, कुंडागांव, राजिम, रायगढ़। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर नारायणपुर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन और देखे हैं, तो नारायणपुर का मंडई क्या है? बहुत विख्यात है। मोक्ष प्रक्रिया किस कला में प्रयोग होता है? मोम क्षय जो होता है, मोम क्षय प्रक्रिया किस कला में प्रयोग होता है? तो काष्ठ कला, मिट्टी कला, घड़वा कला या टेराकोटा कला। तो इसका सही आंसर घड़वा कला हो जाएगा, सा हो जाएगा। जो कि मोम पद्धति, जिसको मोम को भ्रष्ट करके यहाँ पर बनाया जाता है, जिसको घड़वा कला कहा जाता है। अगला है, अमर श्रृंगारिक गहना है, गोदना, सोना, चांदी, कोई नहीं। तो जो अमर श्रृंगारिक गहना है वो क्या है? यहाँ पर गोदना है। जो कि यहाँ पर गोंड लोग या बैगा जनजाति लोग यहाँ पर गोदना प्रिय होते हैं, गोदना लोग बहुत यहाँ पर गोदवाए रहते हैं। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर अ हो जाएगा, गोदना। अगला है, ठाकुर प्यारेलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सहकारिता, साहित्य, खेल या पर्यावरण। तो ठाकुर
प्यारेलाल सम्मान जो दिया जाता है सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राउत नाचा महोत्सव कहाँ होता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। रायपुर, बस्तर, बिलासपुर, कवर्धा। तो राउत नाचा जो महोत्सव जो विख्यात रूप में होता है, जो बहुत फेमस है, वो बिलासपुर में होता है, तो उसका सही आंसर सा हो जाएगा। सरहुल पर्व किस जनजाति का है? तो गोंड है, उरांव है, बैगा है, परजा। तो सरहुल जो पर्व है उरांव जनजाति का प्रसिद्ध पर्व है, बहुत फेमस पर्व है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर बा हो जाएगा। शिव पार्वती पूजा का पर्व है कर्मा, गौरा, सरहुल, दीपावली। तो गौरी जो पूजा होता है वह शिव पार्वती पूजा होता है। जब दीपावली के समय गांव में गौरा गौरी बैठाते हैं तो वहाँ पर शिव पार्वती की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, घोटुल युवा गृह किस जनजाति की है? तो मुड़िया है, उरांव है, भारिया है या गोंड। तो घोटुल जो युवा गृह है वह मुड़िया जनजाति की यहाँ पर क्या है? युवा गृह है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में महुवेर क्या है? छत्तीसगढ़ में महुवेर क्या है? तो यहाँ पर नृत्य है, गीत है, वाद्य है, त्यौहार है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर वाद्य हो जाएगा। महुवेर तो ये किस तरह का वाद्य है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई जानते होंगे तो ज़रूर इसका कमेंट कर बताइए कि क्या किस तरह से होता है, क्या होता है महुवेर। अगला है, छत्तीसगढ़ का ढोंक वाद्य किस तरह का वाद्य है? तार वाद्य, ताल वाद्य, फूंकू वाद्य, झंझकार वाद्य। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तार वाद्य हो जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रहस्य क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण। तो लोकनाट्य है, लोकवाद्य है, लोक नृत्य है, लोकगीत। तो रहस्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर लोकनाट्य हो जाएगा, जो कि अ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। घोटुल पाटा क्या है? तो मृत्यु के अवसर पर गाने जाने वाला गीत है, विवाह गीत है, मनोरंजन गीत है, इनमें से कोई नहीं। तो घोटुल पाटा क्या है? तो यह क्या है? मनोरंजन गीत है, तो इसका करेक्ट आंसर स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है, जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत लरिया है, हल्बी है, खलटाही है या सरगुजिया। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। जो उत्तरी छत्तीसगढ़ में बोली है जो सरगुजिया बोला जाता है, और उधर के लोग सरगुजिया बोलते हैं, तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुलमाटी किस प्रकार के गीत है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। विवाह गीत है, जन्मोत्सव गीत है, प्रेम प्रसंग या सेवा गीत। तो यह चुलमाटी क्या है? विवाह गीत है, तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा। अगला, वर्ष 2012 का दानवीर भामाशाह सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर रमेश मोदी हो जाएगा, अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, वर्ष 2014 का पद्मश्री छत्तीसगढ़ के किस कलाकार को प्राप्त हुआ? अनुज शर्मा, तीजन भाई, भारती बंधु या शमशाद बेगम। तो इसका सही आंसर अनुज शर्मा हो जाएगा। 2014 में पद्मश्री सम्मान अनुज शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं, काफ़ी फेमस कलाकार हैं अनुज शर्मा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौ रक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। मिनी माता सम्मान, यति यतनलाल सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। तो सही आंसर इसका ब हो जाएगा। यति यतनलाल सम्मान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अहिंसा और गौ रक्षा के लिए दिया जाता है। देवदास बंजारा किस क्षेत्र से जुड़े थे? पंडवानी, पंथी नृत्य, धनकुल या ढोकरा कला। तो देवदास बंजारा इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जो कि पंथी नृत्य से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, यति यतनलाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? सेवाग्राम, रामकृष्ण, विवेकवर्धन या जैतू साहू मठ। तो इसका करेक्ट आंसर सा हो जाएगा। विवेकवर्धन आश्रम से जुड़े हुए थे यति यतनलाल, तो इसका सही आंसर सा। अगला है, स्त्री शक्ति पुरस्कार के लिए संबंधित क्षेत्र में कितने वर्ष का अनुभव आवश्यक है? 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 वर्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जल्द ही आप सभी को यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए, 1-2 दिन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी में निम्नलिखित महाकाव्य लिखे गए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत चक्रव्यूह। तो छत्तीसगढ़ी में जो लिखा गया महाकाव्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर तीनों लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक कौन है? ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, IMP है। तो केदार यादव,
रामचंद्र देशमुख, दुलार सिंह मंदराजी, झाड़ूराम देवांगन। तो छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक कौन है? दुलार सिंह मंदराजी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है? सुआ, पंथी, चंदेरी राउत, राय नृत्य। तो उसका सही आंसर यहाँ पर राय नृत्य हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है। बाकी सुआ, पंथी, चंदेरी गुंदा और रात नाचा छत्तीसगढ़ का यहाँ पर लोक नृत्य है। अगला है लज्जित होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा। तो चित से उतरना, छिरिया जाना, खटिया उछलना, दांत निपोरना। तो लज्जित होना मतलब यहाँ पर हो जाता है दांत निपोरना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है दीपावली के चौथे दिन से देवउठनी एकादशी तक किए जाने वाला नृत्य क्या है? तो पंडवानी है, कर्मा है, सुआ है, पंथी है। तो दीपावली के जो चौथे दिन से देवउठनी एकादशी तक किए जाने वाला जो नृत्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सुआ नृत्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर कपाली किस लोक कला की शैली है? तो यहाँ पर आइए देखते हैं कपाली किस लोक कला की शैली, पंथी, कर्मा, पंडवानी, सुआ। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर पंडवानी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर पंडवानी है, जो कि कपालिक शैली में तीजन बाई द्वारा यहाँ पर गायन किया जाता है। अगला है पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन किस तिथि पर किया जाता है? तो माघ पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ल एकादशी, जन्माष्टमी, बैसाख शुक्ल तृतीया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुत्रा पुत्री जो विवाह होता है तो उसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बैसाख शुक्ल तृतीया। तो द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस दिन परशुराम जयंती होता है यहाँ पर पुत्रा पुत्री विवाह। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कुसियार किसे कहते हैं? धान, केला, नारियल, गन्ना। तो कुसियार यहाँ पर गन्ना को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर द हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत अहो देवी गंगा किससे संबंधित है? तो यहाँ पर विवाह, जस गीत, बांस गीत, भोजली। तो ये भोजली है, तो इसको करेक्ट आंसर अ हो जाएगा भोजली से। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी के किस जिले में नाचा केंद्र की स्थापना यहाँ पर की जा रही है? जो छत्तीसगढ़ है कि किस जिले में यहाँ पर नाचा केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो राजनांदगांव, खैरागढ़, रायगढ़, कोंडागांव। तो इसका सही आंसर यहाँ पर राजनांदगांव हो जाएगा अ। अगला प्रश्न है इनमें से शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान किसे प्राप्त नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से किसे शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त नहीं है? तो जयदेव बघेल, सोनाबाई, सुंदरीबाई या गोविंद राम झारा। तो सुंदरीबाई को यहाँ पर शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी जयदेव बघेल को प्राप्त हो गया, सोनाबाई को, गोविंद राम झारा को। तो इस तरह लगभग आपके 40 टॉप क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण MCQ आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आया था। तो ऐसे आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं उस तक अवश्य वीडियो पहुँचाइए। साथ ही साथ लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।